हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा, नवग्रह हमें क्या फल देंगे, क्योंकि नवग्रहों के जो परिवर्तन हैं इस जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कौन से परिवर्तन कब होंगे, क्या योग बनेंगे, क्या प्रभाव होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगी। जिस लिंक को क्लिक करके, जो सबसे पहली लिंक है उसको क्लिक करके, जो कि कई लिंक मिलेंगी आपको, थोड़ा सा नीचे जाएंगे जब, तो आपको सब उसमें लिखा होगा नए चैनल। उसके बाद जो पहली लिंक है उसी में क्लिक करके आपको दूसरे चैनल में आपको रीडायरेक्ट लिंक कर देगी। हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल, या तो आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं और आप जाके उस चैनल में कोई भी, जो भी आपकी राशि की वीडियो हो, जैसे आपकी वृश्चिक राशि है यदि, तो आप अपनी वृश्चिक राशि की वीडियो देखिए और फिर उसी में अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए। तो आने वाले समय में उस चैनल में जैसे ही 1100 सब्सक्राइबर होंगे, वैसे ही जो लोग कमेंट किए रहेंगे उसमें से लकी लोगों का चुनाव होगा और उनका फ्री में कुंडली विश्लेषण होगा। डिटेल क्या क्या डालना है फिर आने वाले समय में उसी चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी। और डिटेल का मतलब ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपका जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपको कमेंट अपना कर देना है। और वीडियो को, जो भी आपकी राशि की वीडियो, उसको पूरा देखिएगा। और उसमें दैनिक राशिफल भी आता है तो वो भी आप देख सकते हैं हमेशा। तो जल्द से जल्द आप जुड़ने की कोशिश करिए उस चैनल से, या तो यूट्यूब में सर्च करिए या तो नीचे दिए हुए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। जल्दी से जुड़ने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत जल्द उसमें 1100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मौका आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि क्या कैसी ग्रह स्थिति है। तो ग्रहों की हम बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 16 जुलाई को हो जाएगा, जो कि कर्क में होने वाला है। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन तो आए दिन होता ही रहता है, सवा 2 दिन में। मंगल की बात करें तो मंगल का भी परिवर्तन इस महीने, जुलाई के महीने में होगा, जो कि 28 जुलाई को कन्या राशि में होने जा रहा है। बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन 18 जुलाई को होगा। 18 जुलाई को बुध वक्री भी होंगे और अस्त भी होने वाले। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 7 जुलाई को ये उदय होने वाले। शुक्र का परिवर्तन 26 जुलाई को होने वाला है मिथुन राशि पर। शनि का परिवर्तन होगा, जो कि शनि 13 जुलाई को वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे। और शनि के वक्र होते ही एक महत्वपूर्ण स्थिति भी आगे अब शनि के संबंध से बनने वाली है। शनि के बाद राहु की हम चर्चा करें तो राहु वर्तमान में शनि की ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 20 जुलाई को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये गोचर करना शुरू कर देंगे 20 जुलाई से। तो ये है नवग्रहों की स्थिति प्रिय दर्शकों। तो आपने देखा कि लगभग सभी ग्रह, यदि हम राहु को छोड़ दें तो बाकी चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा तो सवा 2 दिन में अपना परिवर्तन करते हैं, तो राहु को यदि हम खाली छोड़ दें तो बाकी आप सभी ग्रह देख ही रहे हैं कि अपनी स्थिति में परिवर्तन कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसलिए इस जुलाई के महीने में इन परिवर्तनों को, प्रभाव को रोकना मुश्किल है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या कैसा प्रभाव इनका मिलेगा ये हम जानेंगे, परंतु थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना कि योग कौन से बनने वाले हैं, क्योंकि जब परिवर्तन होते तो योग भी बनते कई बार। तो एक तो बुधादित्य योग बनेगा, जो कि सभी लोग जानते हैं, और दूसरा एक बनेगा गुरु घंटाल योग, क्योंकि शुक्र और गुरु एक साथ आने वाले हैं। और
एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। मंगल 28 जुलाई को अपना परिवर्तन कर लेंगे जैसे हमने समझा है, और मंगल का ये परिवर्तन जन्म देगा समसप्तक योग को, जो कि शनि के साथ होने वाला है। आपने देखा कि 2025 में ग्रहों की वो स्थितियाँ बन रही हैं और अभी आगे भी बनती ही रहेंगी। खासकर अभी इसके पहले बहुत सारे परिवर्तन हुए। मंगल का जो परिवर्तन 2025 में रहा तो मंगल पीड़ित अवस्था में रहे लगभग। तो मंगल जब पीड़ित हुए, पहले फर्स्ट बार जब पीड़ित हुए नीच अवस्था को प्राप्त थे तो युद्ध हुआ। फिर जब दोबारा ये वक्री होने के बाद पुनः से कर्क में आए, यानी कि पुनः से नीच अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त हुए, तो पुनः क्रैश हुआ, फ्लाइट क्रैश सभी लोग जानते ही हैं। और अब पुनः मंगल शनि के साथ अपना संबंध बनाएंगे, समसप्तक योग बनाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं प्रिय दर्शकों कि हमें डरना है। मैंने पहले भी कहा था, जब मंगल के दोनों बार परिवर्तन हुए, शनि का परिवर्तन हुआ, कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, ना कि डरने की। हमें सतर्क रहने की और हर एक स्थिति परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिर से वही कह रहा हूँ, और मंगल का परिवर्तन अभी जल्द ही होगा 28 तारीख को, तो हम उसकी चर्चा भी करेंगे आने वाले समय। चलिए जानते हैं महीना कैसा रहने वाला। तो ये जो जुलाई का महीना है, तो इसमें देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंता नहीं, पर हाँ थोड़ी चिंता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का, खासकर कोई ब्लड से संबंधित या बहुत ज़्यादा जैसे बारिश का समय है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मच्छर वगैरह और पानी से इससे बचें, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा फीवर हो जाना, उससे कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो जाना या अन्य तरह की तकलीफ़ें हो जाती। वैसे नॉर्मली भी बरसात के समय में थोड़ी बीमारियां हो जाती हैं, पर मंगल का जब प्रभाव यहाँ पर दिखता है तो फिर कई बार वो तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो कि मंगल हैं स्वयं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह लग्नेश हैं। तो यदि आपकी राशि है तो राशि से हैं, तो जल्दी वो नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे, परंतु हाँ जब कोई ग्रह पीड़ित अवस्था में होता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए देखा जाए तो ठीक ठाक समय है, बहुत कोई खास चिंता की बात नहीं है। जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी अच्छा समय कहा जाएगा, कोई खास समस्या नहीं दिख रही है। जो जैसा चल रहा तो वैसा चलता रहेगा। जो मैरिज लाइफ में हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ये अवसर ऐसा है कि समझिए कि यदि आपके बीच में वाद विवाद है, कलह का माहौल है, या वाद विवाद इतनी स्थिति तक पहुंच चुका है कि भैया अब लगता है कि अलग हो जाएं, परंतु मन नहीं करता कि अलग हो, है ना। एक पार्टनर चाहता कि अलग हो जाए, पर दूसरा पार्टनर कहता नहीं, अलग नहीं होना। तो यदि आप वास्तविकता में अलग नहीं होना चाहते तो आप अपनी पर्सनल कुंडली की स्थितियों को जरूर देखिए, क्योंकि गोचर में मंगल ये शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। बस ज़रूरत है कि यदि आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रह स्थितियाँ साथ दे रही होंगी तो फिर संभव है कि इस चीज़ को सुधारा जा सकता है, मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। यानी कि मैरिज लाइफ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने का बहुत अच्छा समय है हमारे पास, तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। व्यापारियों के लिए बहुत ही सुंदर है, धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, खासकर जो ब्यूटी इंडस्ट्री से, फिल्म सेक्टर इंडस्ट्री से, संगीत हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे जो कि शुक्र से प्रभावित क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर इनको लाभ मिलेगा। और जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए भी ये समय वो है कि कहना चाहिए कि जो आपने पहले कर्म किए थे ना, उनका फल मिलने वाला है। परंतु अहंकार से बचिएगा, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रही है तो ऐसे में कई बार व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। और अहंकार आया कि आप सोचिए, बड़े बड़े जो राक्षसों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े देवताओं को आपने देखा होगा कि जो देवता अहंकार की, अब इंद्र को कहा जाए, है ना, इंद्र देवता ही हैं, तो इंद्र ने अहंकार किया तो उसके अहंकार का कितने बार मर्दन हुआ। राक्षसों ने या जिसने भी तपस्या की और फिर उसे फल भी मिला, तपस्या का मिलता ही यह कर्म है।
तो उसने यदि उसका दुरुपयोग किया तो भैया फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है आपके करियर को लेके, परंतु यदि आपने अहंकार किया तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी बहुत अच्छा है करियर के लिए समय। क्या उपाय करना चाहिए इस जुलाई के महीने में जिससे आपके जीवन में उन्नति प्रगति बनी रहे? तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए और भगवान भुवन भास्कर की भी आराधना करिए, उनको अर्घ्य दीजिए। प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो सुबह उठिए और अर्घ्य दीजिए, भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में और भी श्रेष्ठता देखने को मिलने वाली है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि अब जैसे आपने गोचर में कुछ सुना, आपने जैसे अभी सुना या अन्य वीडियो सुनते थे, गोचर के आधार पर ज़्यादातर रहते हैं। तो जब आप गोचर में सुनते हैं तो उन चीज़ों को एक बार वेरीफाई करिए पर्सनल कुंडली से, क्योंकि मात्र यदि गोचर के आधार पर निर्णय लेंगे तो निर्णय कई बार सही होता, कई बार गलत होता। इसलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। जल्द से जल्द जुड़िए। आप जो नया चैनल है हमारा चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल, जिससे आपको भी फ्री कुंडली विश्लेषण का मौका मिले। और ये मैं बीच बीच, जो कि मुझे पता है, अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि पंडित जी अपने चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो आज नहीं तो कल, चलो भाई ठीक है, महीने 2 महीने ज़्यादा लग जाएंगे, बढ़ेगा ही, परंतु मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसी बहाने अवसर मिल जाए फ्री कुंडली विश्लेषण का। तो आप ज़रूर जाइए और जुड़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।